तो आज हमारा आखिरी डे है कराबी में। तो मैंने सोचा बीच से वीडियो बनाई जाए और आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा दिया जाए। ये पूरा प्राइवेट बीच है जहाँ पे हम रुके हैं, उसका बगल में ये लाइमस्टोन के पहाड़ हैं विच लुक रियली अमेजिंग। और यही वो एरिया है जहाँ पे हम कायाकिंग करने गए थे कल। एंड ऑल यहाँ आके ऐसा लगता है कि शिट ऐसी जगहें एक्चुअली में होती हैं और बहुत रिलैक्सिंग से फीलिंग होती है, स्पेशली जब आप 3-4 हफ्ते बहुत स्ट्रेसफुल काम करके वेकेशन पे आते हो। खैर, आज का वीडियो भी सेम फंडा है, एडिट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ है नहीं एडिट करने के लिए, तो एक ही शॉट में वीडियो बनाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ लेवरेज। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार लेवरेज लिया, और लेवरेज को इस तरीके से समझो कि बस ट्रेडिंग के लिए लेवरेज यूज़ नहीं होता, बहुत तरह से आप अपनी लाइफ में लेवरेज यूज़ कर सकते हो। सो आई टेल यू एक लेवरेज जो मेरे दिमाग में इस साल मुझे ट्राई करना है, बट हाउ आई हैव लेवरेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन जनरल आपको ये समझना है कि आप कभी ये मत समझें कि ट्रेडिंग करके जो लोग कहते रहते हैं ना आप लेवरेज लो उससे बहुत पैसा बनता है, आपको ये भी समझना है बहुत पैसा खोता भी है लेवरेज से। देर आर वेज़ जिसमें आप लाइफ में लेवरेज ले सकते हो इन अ सेफ़र वे। जैसे कि मैंने लिया था एक, कि जब मैं इंडिया में काम कर रहा था, दिक्कत ये थी यार काफ़ी घंटे काम करते थे, 12-13-14 घंटे काम करते थे ऑन डे इन डे आउट बेसिस, पर उतना सैलरी उतनी मिलती नहीं थी। वॉट आई ऑब्जर्व वॉज कि एटलीस्ट या तो यूरोप चले जाता हूँ जहाँ पे मैं एटलीस्ट 9 घंटे की नौकरी करूँगा एंड उसके बाद थोड़ा रिलैक्सिंग के लिए रिलैक्स या कुछ और करने के लिए टाइम बचेगा, या कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर, हांगकॉन्ग आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ पे रिलेटिव पे बहुत हाई होती है। सो बीइंग वेरी यंग आई थॉट क्यों ना अभी रिलैक्स को छोड़ो, साइड में रखते हैं, मेहनत करते हैं, इट्स ओके। अगर वहाँ भी 14-15 घंटे काम करना पड़ेगा इट्स फाइन, करेंगे, बट एटलीस्ट पैसा तो ज़्यादा कमा लेंगे। सो आई टुक द अप्रोच कि मैं सिंगापुर चले जाता हूँ। दुबई इज़ ऑल्सो अ गुड कंसिड्रेशन, और यूएस इज़ ऑलवेज द किंग अगर आप स्पेशली टेक या आईटी में काम करते हो। तो आई टुक द रूट फॉर सिंगापुर। थिंग्स पैंड आउट वेरी डिफिकल्ट। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, 12-12 घंटे, देन ओवरनाइट कॉल्स और वीकेंड्स पे भी काम करते थे। बट द लेवरेज दैट आई टुक वॉज कि मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ के इंडिया से आई मूव टू अ कंट्री जहाँ पे ज़्यादा पे मिल रही थी। तो वो दैट वाज काइंड ऑफ अ लेवरेज ऑफ स्किल्स, जहाँ पे मैंने सेम स्किल्स के लिए ज़्यादा पैसे डिमांड करे ताकि आई कैन यूज़ दो स्किल्स टू अर्न मोर मनी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आई एम डिवोटिंग टू माई जॉब। तो ऐसे ही आप कर सकते हो। सिमिलरली आप जब होम लोन लेते हो, वो भी एक तरह का लेवरेज ही होता है यार, जहाँ पे आपको एक बड़ा अमाउंट पे घर का लोन मिल जाता है। अब आप घर की पूरी डाउन पेमेंट तो कर नहीं सकते हो कि यार मैं डाउन पेमेंट कर देता हूँ और घर खरीद लेता हूँ। आप मोस्ट ऑफ द पोर्शन का लोन लेते हो, तो आप एक एसेट ऐसा खरीद लेते हो जिसमें बहुत महंगा एसेट है बट कम प्राइस में आप उसको होल्ड कर रहे हो, एंड ओवर ईयर्स उस पर इंटरेस्ट पे करते हो एंड उसको क्लियर ऑफ करते हो। बट इनिशियली दैट इज़ अ लेवरेज दैट यू होल्ड। तो इसको ऐसे समझो, ये मत समझो कि आप फ्यूचर्स ऑप्शंस या स्टॉक्स में लेवरेज ले के बहुत अमीर बन जाओगे। कुछ लोग बनते हैं, बहुत लोग बनते हैं, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज़ वेरी लो। इसलिए मैं कभी ट्रेडिंग में ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता। बट लेवरेजिंग योर पर्सनल स्किल्स इज़ समथिंग दैट इज़ गुड। जैसे घर बेच के आप एक घर बेच के दूसरा घर खरीदते हो, दैट्स अ लेवरेज इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट दैट यू होल्ड। उसमें आपको हाउसिंग लोन्स आराम से मिलते हैं। तो रिलेटिवली जैसे लोग स्टॉक्स में आपको लेवरेज लेने को कहते हैं ना, उससे तो बहुत कम ही होता है, क्योंकि एक फिजिकल एसेट तो आप होल्ड करते हो, रहने की जगह तो हो जाती है आपकी। और ये सब बकवास बातें हैं कि ट्रेडिंग में आपको लेवरेज लेना चाहिए, सब बहुत ही वाहियात लगता है। एंड स्पेशली मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ यार आपकी तरह, तो मैंने अपने दोस्तों को वैसे खोते हुए भी देखा है, किसी को बनाते हुए नहीं देखा है। एक आधे बोलते हैं कि उन्होंने पैसा कमाया, बट 2-3 साल बाद जब उनसे डिस्कशन होता है तो वो बोलते हैं यार उस टाइम ना मैं बोल नहीं सकता था कि मैंने उतना लॉस ले लिया, एंड इवेंचुअली यू अंडरस्टैंड दैट दैट डिडंट वर्क आउट फॉर देम। दैट्स द रीज़न मैं ट्रेडिंग वेडिंग में तो बिलीव नहीं करता। एसेट स्वैप ज़रूर कर सकते हो कि रियल एस्टेट के पैसे आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, और मैं फाइनेंशियल एडवाइस आपको देने लायक भी नहीं हूँ। आई एम नॉट एजुकेटेड और क्वालिफाइड इनफ। तो बट मैंने ये देखा है लोग एसेट स्वैपिंग बहुत लोग करते हैं, जैसे कि अपना फाइनेंशियल एसेट्स दे विल चेंज इट फ्रॉम सिक्योरिटीज़ टू घर खरीद लिया। जैसे आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और फिर उसको विद अ गोल पर्पस इन्वेस्ट किया और फिर आपने उसका घर खरीद लिया। द अदर थिंग विच आई फील इज़ गुड इज़ कि आप रिवर्स भी कर सकते हो। आपने कोई इन्वेस्टिंग के लिए एक घर लिया था, उसको आपने इक्विटी में डाल दिया। ऐसे ही एक मेरे दिमाग में है लेवरेज लेने का, जिसमें मैं क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट टेस्ला खरीदने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। और बस दिमाग में हो सकता है अगर इन्वेस्टमेंट काम नहीं किया तो दोनों तरफ जो एसेट होल्ड करता हूँ ना मैं, दोनों इज समथिंग दैट आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बट इट्स अ वेरी हाई रिस्क एसेट्स दोनों तरफ से। तो एक तरीके से हायर रिस्क से लिटिल लोअर हायर रिस्क वाले एसेट में मूव करूँगा। तो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज, अभी सोलाना ख़रीदा था मैंने कुछ दिन पहले, और
बॉटम पे तो नहीं, बिल्कुल नहीं ख़रीदा। 130 $135 के आसपास मैंने सोलाना ख़रीदा था। एंड देयर वाज अ टाइम जब एक सोलाना इज़ इक्वल टू 1 टेस्ला शेयर। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है ऐसा मौका आए ईयर एंड में जब सोलाना और टेस्ला शेयर फिर से इक्वल हो जाए। तो मेरे पे इतने पैसे ही नहीं है यार अभी कि मैं ज़्यादा टेस्ला के शेयर्स फिर खरीद पाऊँ। व्हाट आई एम डूइंग इज़ जितने पैसे हैं उसका सोलाना खरीद रहा हूँ और छोटे चंक्स में खरीद रहा हूँ। एंड होपफुली बाय द ईयर एंड मैं उस वो जब वो इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 शेयर होगा ना टेस्ला का, तो मैं पूरा सोलाना का जो अपना चंक है वो टेस्ला में इन्वेस्ट कर दूंगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ लेवरेज दैट आई एम टेकिंग एज वेल। मैं हायर रिस्क ले रहा हूँ और कम पैसों से ज़्यादा एक तरीका लेवरेज लेने की सोच रहा हूँ कि एसेट स्वैप कर दूंगा मैं। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेवरेज, नॉट समथिंग यू शुड डू। मैं ज़िंदगी में पहली बार ये एसेट स्वैप या एसेट री एलोकेशन ट्राई करूँगा। यूजुअली वंस आई बाय आई यूजुअली होल्ड इट। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में क्या कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बस ये व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, मेरे से इन्फ्लुएंस ना हो और मेरे को देख के कोई ट्रेड ना एग्जीक्यूट करें या जो मैं ले रहा हूँ वो ना लें, क्योंकि मैं इतना क्वालिफाइड ही नहीं हूँ यार। ये मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर होता तो ज़रूर बोलता है कि आप आप मेरी सलाह सुन सकते हैं, बट मैं इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। मैं बस अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ और हो सकता है आप और मैं सेम स्टेट ऑफ लाइफ में है, तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। सो बट दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि ईयर एंड तक सोलाना और टेस्ला फिर से एक सिनेरियो आएगा। अभी कुछ महीनों पहले तक ये सिनेरियो वैलिड था, वेयर 1 सोलाना वाज इक्वल टू अ लिटिल मोर देन 1 टेस्ला शेयर एंड दैट हैज़ नाउ गॉन। सो आई एम एक्सपेक्टिंग बाय दिसंबर हो सकता है फिर से आए। बट ऑन द अदर साइड आई एम ऑल्सो ओके कि अगर ऐसा सिनेरियो नहीं बनता है तो मैं सोलाना 2030-40 तक होल्ड करूँगा। और मतलब बेसिकली होल्ड क्या करूँगा, खरीद के रख दूँगा और उस एसेट को देखूँगा नहीं। और मेरी ऐसा नहीं है कि मैं करोड़ों में डील करता हूँ, छोटी मोटी क्वांटिटीज़ हैं दैट आई इन्वेस्ट, उसको ही बस ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं कि अगर कोई है या जो कर सकते हैं तो उस टाइप से ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ उसे। देखते हैं कैसा रहता है इस ईयर से। आई हैव अ वेरी बिग एक्सपेक्टेशंस। अभी तक तो जॉब मार्केट भी अच्छा नहीं है कि वी कैन इंक्रीज़ आवर सैलरी। एटलीस्ट सिंगापुर में तो नहीं अच्छा है जहाँ पे आप स्विच मार पाओ जॉब्स में। बहुत रिलेटिवली कम ओपनिंग्स अवेलेबल हैं एंड आई फील जब आप 10 साल या 11 साल इन योर करियर आ जाते हो ना तो ओपनिंग्स खुद ही घटने लगती हैं। द बेस्ट टाइम टू स्विच इज़ बिटवीन 4 to आई थिंक 7, 8 या 9 ईयर्स। उसके बाद ओपनिंग्स थोड़ी सी कम होने लगती हैं। तो देखते हैं, मैंने सोचा ये आपको बताऊं। इतने दिनों से हम बस 2-3 दिनों से पास्ट इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं मेरे। बट द आइडिया वॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं डायरेक्टली आपसे शेयर कर सकता हूँ। ज़्यादा एडिटिंग नहीं लगेगी, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, बस मेरी कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुना पा रहा हूँ। तो ये है। अब मैं कल सिंगापुर पहुँच जाऊँगा तो मैं आपको टेक गैजेट्स के बारे में बताऊंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ या जो मुझे पसंद नहीं है, आप जो यूज़ कर सकते हैं इन योर डे टू डे। एंड ऑल्सो अबाउट द थिंग्स दैट वी आर प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में जुड़े रहेंगे और सब्सक्राइब कर दो अगर आप देख रहे हो। आई नो बहुत कम लोग अभी देख रहे हैं हमें, बट आई रियली थैंक यू टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग मी राइट नाउ, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ होने तक आप मेरे साथ थे। कल मिलते हैं।